नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम यहाँ कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। और मैंने कल आपको कराया था एक मैथ का मॉडल पेपर, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे, जो कि लगभग आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसी टाइप के लगभग क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आज रीजनिंग का भी पेपर बनाया है, जिसमें मैंने आपके 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको इससे टाइप पता चलता है कि किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये टाइप बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने कल काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी है, शेयर भी किया था, लाइक थोड़ा कम किया, कोई बात नहीं, जितना जिसने किया सब कुछ सही है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग का एक पेपर यहाँ पर ले आया हूँ, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते वक्त कोई और व्यक्ति तो होता नहीं कि कैलकुलेशन में अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो कोई ध्यान दे, तो स्वयं ही देखना पड़ता है। और फिर एडिटिंग यहाँ पर इतनी अच्छी मेरे को आती भी नहीं है, और फिर पूरी वीडियो दोबारा देखने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा मैं सीधे ही अपलोड कर देता हूँ। तो अगर किसी को कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो उसको देख लेगा, बाकी अपने स्तर से सही कर लेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझसे बात कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं कराऊंगा, आपने करने हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं, एक पेज में 2-2 क्वेश्चन, या किसी में एक ही लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ज़्यादातर करने हैं। मैं जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि कराने हैं वही कराऊंगा, बाकी आप स्वयं करेंगे, स्वयं समझदार हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ना तो वीडियो कल की 1.5 GB की बन गई थी, आज नहीं बनानी है मुझे, वैसे ही बहुत बात हो गई। अब जरा स्पीड पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया, सीधी बात है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना नहीं, 6:51 देर का समय पूछा है। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले भी एक तरह बताया था, आपको इस पहले वाले नंबर में गुणा करनी है 30 से। किससे गुणा करनी है? 30 से, क्योंकि घंटे की सुई कितना कौन बनाती है? 30 का। तो फिलहाल पहले आपको 30 से गुणा करनी है, हो जाएगा 180। फिर जो मिनट दे रखा है इसका आधा करना है। क्या करना है? आधा। 51 का आधा होता है 25.5। फिर मिनट का दोबारा 6 गुणा करना है। तो 51 की आप गुणा करेंगे किससे? 6 से गुणा करेंगे, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 306। मैंने आपको बोला था ये जो काम आपने किया पहले वाला, 30 से गुणा और आधा वाला, इनको एक साथ जोड़ देंगे। 180 और 25 हो जाएंगे 205.5। अब एक नंबर आप पे 205 है, एक नंबर 306 है, इन दोनों को घटा लेंगे, और घटा के आपका क्या आएगा? देखिए, शायद 100.5 आ रहा है, 101.5 आ रहा है, मेरे ख्याल से 100.5 आएगा। आप इसे देख लेंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से रब करते जाऊँगा हैंड टू हैंड, यहाँ ज़्यादा स्क्रीन नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने वाला आप ही के लिए है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। फिर बता दूँ, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अभी तक राम बड़ा है, जो कि सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। ये जो किसके लिए दिया होता है? जो शब्द बाद में हो। बाद में कौन है? श्याम है। यानी श्याम छोटा है सुरेश से, तो सुरेश तो बड़ा ही हुआ ना राम से। भाई राम 6 ही वर्ष बड़ा था, वो तो 8 वर्ष बड़ा है, तो सुरेश और बड़ा हो गया। नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है, नरेश भी राम से बड़ा है, लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है। नरेश राम से तो बड़ा है, पर कमल जितना बड़ा नहीं, इसका मतलब कमल और बड़ा है। ठीक है, तो पूछा है सबसे छोटा कौन? तो भाई सबसे छोटा तो श्याम ही रह गया, क्योंकि सब लोग इससे बड़े ही बड़े हैं, चाहे जितने भी वर्ष बड़े हों। अगर यहाँ सबसे बड़ा पूछा होता तो डाउट हो जाता, क्योंकि क्लियर नहीं होता कि कमल या सुरेश या राम में से। ठीक है, राम तो खैर क्लियर है 6 वर्ष, पर सुरेश और कमल में डाउट हो जाता, और नरेश में भी हो सकता था, परंतु छोटे की बात करें तो श्याम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ कथन और निष्कर्ष है। अतिथि ने रसोइये की सराहना करते हुए कहा, ये केक स्वादिष्ट है। तो निष्कर्ष है, अतिथि को केक पसंद आया, या फिर दूसरा है, कुक ने स्वादिष्ट केक बनाया था। भाई अतिथि ने रसोई की सराहना करके कहा कि केक स्वादिष्ट है। केक स्वादिष्ट है कब कब कह सकता है? जब उसको केक पसंद आया हो। और फिर पसंद कैसे आएगा? जब उसने स्वादिष्ट बनाया होगा। गंदा बनाया होगा तो पसंद तो आएगा नहीं भाई, जाहिर सी बात है ना। तो दोनों के दोनों इसके अनुसरण कर रहे हैं, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। अगला देखते हैं, दिए गए अनुक्रम में चित्र का स्थान कौन लेगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो भाई ये आपको करने वाला, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी अंदर वाली आकृति, ये देख रहे हैं आप, इसमें षष्ठभुज है। अगली बार ये षष्ठभुज बाहर आ गया, और बाकी सब जैसे ये चतुर्भुज है ये लगाई है, उसके बाद गोला था, ये गोला लगाई है, उसके बाद त्रिभुज था, त्रिभुज लगाई है। मतलब अंदर वाली जो आकृति है वो बाहर आ जा रही है, ये आपको देना है। तो आपके त्रिभुज है, तो इसका मतलब त्रिभुज बाहर आएगा, और त्रिभुज से ही सारी आकृति बनी है। उसके बाद क्या आएगा? जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज का षष्ठभुज ही रहेगा, फिर ये चतुर्भुज रहेगा, फिर ये गोला रहेगा।
तो त्रिभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज, गोला इस ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, ये ऑप्शन इसका सही है। अंदर वाली आकृति बाहर आ रही है, बाकी सब ज्यों के त्यों ऐसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सी आकृति आएगी भाई? देखिए पहले ऊपर का हिस्सा ये इतना बना था, यही हिस्सा नीचे भी चिपका दिया है, तो हम भी इसके नीचे एक और चिपका देंगे, ये आकृति आ जाएगी ये वाली। स्पीड से करते हैं। इसमें जो अन्य तीनों से भिन्न है ये बतानी है। अगर आप इसमें देखें तो एक पैटर्न चल रहा है कि 5 4 3 आकृति वाले या फिर 5 6 4 5 6 आकृति वाले। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बाहर कितनी आकृति है? 6 आकृति, फिर अंदर इसके 5 आकृति, वो 5 भुजाएं आकृति कह रहा हूँ, फिर 4 भुजाएं, मतलब भुजाएं एक पैटर्न में है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, बाहर 3 भुजाएं हैं, उसके बाद 4 भुजाएं हैं, उसके बाद 5 भुजाएं, ये भी एक पैटर्न में है। अगला देखिए, अगले में बाहर कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, उसके बाद 4 भुजाएं, उसके बाद 3 भुजाएं। तो सीरियल चल रहा है, चाहे छोटे से बड़ा चल रहा है, बड़े से छोटा चल रहा है, परंतु यहाँ पर 5 भुजाएं, फिर 4 भुजाएं, अब 3 भुजाएं आनी चाहिए थी जो कि नहीं आ रखी, इसने 6 भुजाएं डाल रखी हैं। मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में होना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्रम ऐसा नहीं है, इसलिए अलग है। अगला, पासे की स्थिति को दर्शाया गया। भाई यहाँ पर 1 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? भाई देखो 6 से 6 काट सकते हैं, 4 से 4, 1 के सामने 5, ये उत्तर आपका। और अगर कभी ऐसे नंबर मैच ना कर रहे हो तो उसके लिए बता देता हूँ, किसी भी एक कॉमन नंबर को पकड़ो और घुमा दो। जैसे कॉमन नंबर 6 है दोनों में, तो मैं पहले वाले पासे को लिखूंगा, पहले 6 फिर 4 फिर 1, 6 4 1, ऐसी फिर दूसरे वाले में दूसरा पासा 6, उसके बगल में 5, फिर उसके बगल में 4। आप कहेंगे 6 कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन है, तो बचा क्या? 1। और अगर यहाँ पर मान लो 3 आता तो यहाँ पर 1 का उल्टा 3 हो जाता। ठीक है, वो आप घुमा लेंगे, और पासा आपने पढ़ा है इस समय तक, आप वैसे भी बहुत पढ़ चुके हैं, खाली प्रैक्टिस से मतलब है यहाँ। अगला देखें, इसको आप करेंगे, मुझसे पहले कर सकते हैं तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट, दो रोक के, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। 3 3 9 गुणा प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3 12, 12 3 36 प्लस 3 39, गुणा 3 प्लस 3 वाला पैटर्न चल रहा है, स्वयं करेंगे। मच्छर से मलेरिया होता है तो तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है, मैं इतना ही टाइम दे रहा हूँ जितना स्क्रीनशॉट ले सकें। उसे चुनिए जो बाकी तीनों से मैच नहीं करता हो। देख लीजिए, इसके रोक के देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये सीरियल चल रहा है, साइड वाली भुजा को लेके हम बना सकते हैं, इसमें भी साइड वाली भुजा को लेके बनाया जा सकता है, इसमें भी साइड वाली भुजा को लेके बनाया जाता है, परंतु इसमें साइड वाली भुजा को लेके ऐसा आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा, तो ये वाला अलग है। अगला है, एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 77, पैरों की संख्या 224, तो बत्तखों की संख्या कितनी है? तो आप इस तरह से लिखेंगे भाई, बत्तख और बकरे भी ऐसी आ जाएगा यार। तो एक काम करते हैं, बत्तख की जगह लिख लेते हैं ए, और बकरे की जगह लिख लेते हैं बी। अब क्योंकि सिर इनके एक एक होंगे, इसलिए मैंने ए प्लस बी कर दिया बराबर 77। फिर दोबारा ए और बी दोबारा लेंगे। ए हमने माना बत्तख, बत्तख के होते हैं पैर 2 और बकरों के होते हैं पैर 4, यानी कि 2a + 4b, और ये हो जाएगा 224। आपको निकालनी है बत्तखों की संख्या, यानी कि ए का मान आपको निकालना है, आप स्वयं निकाल लेंगे। ऊपर वाले समीकरण में 4 से गुणा करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, कट जाएगा, वो आपको आता है। किस समय पर घड़ी की दर्पण से छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाएगी? मैंने आपको बताया हमेशा 12 बजे में से टाइम घटेगा दर्पण वाला, तो 12 बजे में से 3 बजे घटा लो, कितना बजेगा? 9 बज जाएंगे भैया। ठीक है, और जहाँ पर समय सीधा पूरा पूरा नहीं दिया हो तो वहाँ पर आप 12 बजे की जगह 11:60 ले सकते हैं, तब भी होता। जैसे ये 3:15 दिया होता तो आप करते 11:60, इसमें से घटा लेते 3 15, तो यहाँ 15 में से 60 में 15 घटता बचता 45, और 11 में 3 घटता बचता 8, 8:45 हो जाता। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, पूरे 12 बजे या 11:60 किसी में से भी घटा सकते हैं। आगे, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, स्वयं निकालेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, सीधे आंसर। अगला वाला, डिपार्टमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? देखिए किसके अंदर कौन सा शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से अगर थोड़ा देखा जाए तो ENTER तो ऊपर मिल ही जा रहा है। अगला PERMIT, आई नहीं मिल रहा, बी वाला नहीं बनेगा, बी वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आई नहीं मिल रहा। ठीक है, अगला, इनको वर्णक्रम यानी कि शब्दकोश में लगाना है, तो सीरियल क्या आएगा? तो सीरियल से लगाना आपको आता है होगा, स्वयं लगाएंगे। प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, अब इसका अर्थ ये जो भी है मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखा है 400, उसके बाद लिखा है गुणा, गुणा की जगह हमें क्या लिखना है? गुणा का अर्थ है भाग, भाग कर दो 5, फिर लिखा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर दी 6, फिर है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, 22 लिख दिया, फिर है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ लिख दिया 75। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा 480 बार, और 80 की गुणा 6 से हो जाएगी, 8 छक्का 48, 480
और माइनस के 22 और प्लस का 75। तो ऐसे ही घटा देता हूँ सीधे। यहाँ पर 75 में से 22 घटेगा, 20 घटा 55, 53 बचेगा। तो इसमें से 480 में से 53 घटा लेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, दोबारा चेक कर लेंगे। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, ये जरा पढ़ने में जल्दीबाजी कर दी। प्लस का अर्थ माइनस दे रखा, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देते हैं ऐसे। अब ठीक है ना। गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग कर देते हैं, या फिर क्वेश्चन ही गलत आ गया होगा तो पता नहीं, चेक कर लेंगे भाई इसे। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर अपलोड नहीं हो पाती। और क्या कहते हैं, भाग का अर्थ प्लस, ये वाला तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ गुणा, यहाँ पर गुणा। तो 5 से 4 कटेगा 80 बार, 80 की गुणा 480, 8 से 48, 480 माइनस के 22 प्लस का 75। कुछ शायद घटाने में गड़बड़ हुई होगी, देख लेंगे आप। मेरे ख्याल से ऐसी ही कोई गड़बड़ हुई होगी और कुछ नहीं होगी, या फिर मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन ही गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन रखना था। चलो देख लेंगे, जो भी होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है, एक्स कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते कि वह मेरी पत्नी की पुत्री मतलब खुद की पुत्री के पति, पुत्री का पति यानी कि दामाद का बेटा, दामाद का बेटा या पुत्री का बेटा, दोनों का ही बेटा, यानी कि अपना क्या हुआ, उसका नाती पोता, जो भी आप कह सकते हैं, वो हो गया। ठीक है ना। अगला, रेस को ये लिखा है, फैक्ट को ये लिखा है, तो फोर्स को ये लिखा है, तो रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिए आर का कोड इसमें 4 मिल रहा है आपको। पहले आर का कोड है 4, फिर दूसरे नंबर पे ई है, ई के लिए लास्ट में देखिए 3 मिल जा रहा है आपको। फिर ए है, ए के लिए आपको 7 मिल जा रहा है। और फिर सी है, सी के लिए आपको यहाँ पर 9 मिल गया, ऊपर भी 9 है, यहाँ भी 9 है, कहीं भी ले लीजिए। और लास्ट में टी है, टी के लिए आपको यहाँ मिल गया 5। तो 4 3 7 9 5, ये इसमें ऑप्शन है। ऐसे मिल जाएंगे आपको पुराने इसमें। एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर गया, अंत में बाईं ओर 10 किलोमीटर साइकिल चला के गया। अब वहाँ से सीधे रास्ते पर उसे घर जाना है, तो कितने की किलोमीटर की उसे साइकिल चलानी पड़ेगी? तो पहले दक्षिण की ओर चलाओ उसे 10 मीटर, ये नीचे होता है दक्षिण। भाई पहले बता दूँ, यहाँ होता है पूरब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको क्या कहते हैं रफ कर दूंगा। तो ये स्क्रीनशॉट या जैसे भी आपकी इच्छा उस तरह से नोट कर लेंगे। पहले क्या है, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर जा रहा तो इसका जो दायां होगा ये इस साइड आएगा, और ये कितना आया है, पहले 10 चला है इधर को 5 चला, फिर दाहिने मुड़ा। अब जब इधर को जा रहा तो दाहिना इसका ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर से 10, और लास्ट में बायां मुड़ा तो बायां इधर को हो जाएगा, क्योंकि ऐसे। तीर का निशान अपने नाक की सीध में कर लेना, आपको बायां दायां अपने हाथ से मिल जाएगा। ध्यान दो, तीर का निशान अपने सामने रखना है, पन्ना घुमा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में आपको पन्ना तो मिलेगा, कंप्यूटर नहीं घुमा सकते, पन्ना तो घुमा सकते हैं। जहाँ जाओगे तीर का निशान लगाना, अपने सामने रखना, अपने हाथ का बायां दायां देख लेना। और यहाँ कितना गया है, 10 गया है। अब इसे इस स्थान से वापस पहले स्थान पर जाना, तो सीधे आएगा ये 10 और बीच में 5 है, यानी टोटल 15 चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने काफ़ी बकवास कर लिया, अब स्पीड से करेंगे। इसमें अगर आप करें तो देखिए इन तीनों को आप जोड़ सकते हैं, नीचे 35 आ रहा है, इन तीनों को जोड़ के भी 35 आ रहा है, तो यहाँ भी तीनों को जोड़कर 35 आना चाहिए। 14 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 10 11 21 और 14 35। ठीक है, आगे। एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं, इसमें बेटा पिता से आगे है बेटा अभी तक आगे है अच्छा पीछे पूछा, देखो भाई सबसे पीछे कौन रहेगा देखेंगे भी। बेटा पिता से आगे मतलब पिता पीछे है, देखिए खांसी अभी तक गई नहीं है, तो दोबारा पढ़ लेता हूँ। पीछे सबसे पीछे कौन है ये पूछा हमने, सामने ध्यान रखना कि पीछे कौन रह गया। बेटा पिता से आ गया मतलब पिता पीछे है अभी, बेटी बेटे से भी आ गए, पिता भी पीछे है, और माँ सबसे आ गए, तो सबसे पीछे भी कौन रह गया, पिता ही रह गया। वैसे भी पिता पीछे ही रह जाता है ठीक है। इनमें से बेमेल का पता लगाइए। विद्यालय प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्रा। अगर आप देखेंगे तो विद्यालय के अंदर सभी होते हैं, प्रधानाध्यापक भी होता है, अध्यापक भी होता है, छात्रा भी होती है, तो विद्यालय अलग है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय के ही सब ये पार्ट हो गए एक तरह से। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का। पेन का इस्तेमाल लेखक करता तो सुई का इस्तेमाल कौन करेगा, दर्जी। यहाँ पर अगला है जेड, जेड के बाद इसने वाई छोड़ा, एक्स लिखा है, एक्स के बाद डब्लू छोड़ के वी आना चाहिए, यहाँ पर वी से एक ही ऑप्शन है, तो सीधा हो जाएगा। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, तो इसे दोपहर 12 बजे मिलाया है। घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न में क्या टाइम बताएगी। प्रतिदिन 15 मिनट आगे होती है, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट आगे, तो आप कहेंगे 24 घंटे में जब 15 मिनट आगे हो रही है, तो 1 घंटे में आपकी कितनी आगे होगी, 15/24, यही तो होगा। और इसे काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5/8। ठीक है, ये कितना आया, 5/8, 1 घंटे में। अब आपके पास कितना समय है, 12 बजे मिलाया है,
दिन में, अगले दिन सुबह 4 बजे। तो दिन के 12 से रात के 12 तक 12 घंटे और 4 घंटे और, यानी कि टोटल 16 घंटे। तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी 10 मिनट आगे होगी। तो 4:10 का यहाँ पर आ जाएगा AM। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक दिन का मतलब 24 घंटे के हिसाब से लिया है। 24 घंटे 15 मिनट, तो 1 घंटे 15/24, यानी काटा 5/8, और टोटल हमारे पास समय हो रहा 16 घंटे। तो 16 से गुणा करी 5/8 की, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, 10 मिनट आगे हो जाएगी, ये ठीक था। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। यदि कुल धन इतना रुपये इकट्ठा हुआ तो समूह में कितने छात्र थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ 4 लोगों ने 4 रुपये दिए, 4 रुपये, तो 4 चौको कितना हुआ 16। 5 लोगों ने 5 रुपये दिए, तो 5 पंजे कितना हुआ 25। अब क्योंकि आपस में उसी नंबर की गुणा हो रही है, यानी कि ये नंबर जो भी आ रहे होंगे स्क्वायर वाले आ रहे होंगे। तो ये 59 29 भी स्क्वायर है, तो आपको छात्र निकालने के लिए इसका अंडर रूट करना है, अपने आप छात्र निकल जाएंगे। आगे, सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है, जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 6, और टोटल कितनी पंक्तियां हैं 11। मतलब 1 2 3, इस तरह से करते करते कहाँ तक 11 तक। तो सबको बताना है, तो पिरामिड के आकार में कितने सैनिक खड़े हैं, मतलब सैनिकों की संख्या, मतलब सबको जोड़ना, 1 से लेकर आपको कहाँ तक जोड़ना है 11 तक। तो भाई कोई यहाँ पर समांतर श्रेणी लगाने का प्रयोग, वो समांतर श्रेणी मत लगाना की सोचना, ज़्यादा हीरोपंती यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1 से लेकर 10 तक का योग आपको याद होना चाहिए 55, इसमें 11 और जोड़ना सीधे 66। मान लीजिए ये भी नहीं आता, तो इसका औसत निकालो। 11 का मतलब 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, औसत हो गया 6, और टोटल नंबर है 11, 11 छंग 66, सीधे ऐसे आ जाएगा। समांतर श्रेणी मत लगाना, ज़्यादा हीरोपंती मत दिखाना। आगे, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह को गुणा में चेंज करना है, 3 और 2 को बदलना है। तो कौन सा सही होगा, पहले विकल्प देख लेते हैं हम। एक ही चेक कर रहा हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप करेंगे। चेक कैसे करना है वो बता रहे हैं। पहला लिखा है 4, इसको चेंज नहीं करना था। प्लस का चिन्ह है, गुणा में चेंज करना था। फिर 2 है, 2 और 3 को भी चेंज करना है, इसकी जगह 3 आ गया। फिर गुणा का चिन्ह है, प्लस में कर दिया, 3 की जगह मैं 2 ले लूँगा। अब बराबर में 14 आ रहा है तो सही है, 4 3 12, तो 14 भाई सही आ गया पहले ऑप्शन से। नहीं आता तो आप ही नहीं करना था। संख्याओं का वह संयोजन चुनिए जिसके अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सार्थक अंग्रेजी अक्षर बनाया सके। अब यहाँ पर आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है। ये ब्यूटी लिखा है, BEAUTY, ठीक है, तो UTY आना चाहिए, आ जाता है, वही आता है, हाँ, ब्यूटीफुल में आ जाता है। ठीक है, तो ब्यूटी सही कर लेंगे। ब्यूटी में सबसे पहले B का कोड आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा E का कोड 3, 5 और 3 से 2 स्टार्ट है, BEA, A का कोड 6, और फिर U का कोड 1, फिर T का कोड 2, फिर Y का 4। मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखना पहला है चौथा है, चेक करना भाई, फिर कोई कहे कि सर जी गलत कर दिया। ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके शब्दों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी कराया है, मैथमेटिक वाला। तो आपको ABCD पढ़नी है केवल। जैसे टी है, टी के बाद के सारे अक्षर पढ़ेंगे, टी के बाद के अक्षर में पढ़ते जाता हूँ। टी के बाद आता UVWXYZ, कुछ नहीं मिल रहा। अब इसके बाद मैं R पढ़ रहा हूँ, R के बाद आता है STUVWXY, कुछ नहीं मिल रहा, सारे अक्षर छोटे हैं। फिर I है, I के बाद JKLMN, नहीं मिला। फिर A के बाद BCDE, एक मिल गया भाई, A से लेकर E तक सही मिल रहा है। उसके बीच में BCD 3 अक्षर होते हैं, यहाँ भी 3 अक्षर हैं। फिर N के बाद अक्षर छोटे हैं, नहीं मिलेगा। G के बाद HI नहीं मिल रहा, L के बाद M नहीं मिल रहा। उल्टा चलते हैं, EFG, E से G मिल गया, ठीक है। जी के बाद IJKGHI नहीं, I एक अक्षर रह गया। L के बाद LMN ये भी मिल गया। OPQR रह गया। G के बाद GHIJ रह गया, NOPQ रह गया, ABCD 3 ही मिल रहे हैं मुझे यहाँ, 3 अक्षर ये हैं, और आगे मुझे नहीं लग रहा कि मिल लूँगा। R के बाद ऐसा था, नहीं मिला। ठीक है, 3 अक्षर है। मैंने एक दिन मैथमेटिक करके बताया था, आपको बताया भी था, और नहीं आएगा तो फिर बताना, फिर मैं दोबारा ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिला था कौन सा, ABCDE मिला था, और EG मिला, और कौन सा मिला, LMN। ये 3 अक्षर मिले जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। सुंदर पूरब की तरफ चला है 4 किलोमीटर, तो पूरब दिशा इधर को होती है, 4 चला दो, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया नीचे की ओर, 3 चलेगा, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया पीछे की ओर, अब चल रहा है। ये कौन सी दिशा है, आप कहेंगे पश्चिम दिशा है। रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करती है, बोलती है वह मेरे पुत्र के दादा। पुत्र के दादा का मतलब क्या हुआ, पुत्र के दादा की इकलौती बहू। पुत्र का दादा कौन हुआ,
पुत्र जो भी है उसका पिता यानी कि इसका पति का पिता, जैसे कि कोई ये रीमा है, रीमा का पति होगा, तो इन दोनों का एक पुत्र है और इस पुत्र का दादा कौन होगा, इस पति जो है इसका उसका पिता यानी कि रीमा का ससुर, ठीक है ना। तो ससुर के बहू, ये तो खुद ही बहू हो गई, के पिता, इसके रीमा यानी कि रीमा के पिता के पिता, एक बार और बोला पिता, तो ये तो रीमा के दादाजी हो गए भी, ठीक है ना। वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है, दादाजी हो गए, क्योंकि इसने बोला है पुत्र के दादाजी यानी कि उसके ससुर जी, और की बहू यानी कि वो स्वयं, और फिर पिता दो बार बोला है। अगला देखेंगे यहाँ पर 8 छक्का 48, 2 पंजे 10, दोनों को घटाओ 38, 10 पंजे 50, 4 अट्ठे 32, घटाओ 18, तो 12 चक्को 48, 3 रतियाँ 39, 48 में से 39 घटा देंगे, आपका बचेगा 9। अगला देखा है ड्राइवर बराबर 12 और ये क्या लिखा है पेडिस्ट्रियन बराबर 20, तो एक्सीडेंट बराबर 16, तो कार बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखें तो मुझे लग नहीं रहा कि इनके कोड को जोड़ा है, पर मुझे ये लग रहा है कि इनकी गिनती करी है। जैसे ड्राइवर में 6 अक्षर हैं, 6 का डबल 12, और ये जो है PED 3 अक्षर, EST 3 अक्षर 6 और RIN 10, यहाँ 10 अक्षर है तो 10 का डबल 20। अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है तो डबल 16, तो कार में 3 अक्षर है, 3 का डबल 6, अक्षरों का डबल कर रखा है। अगला ASHGU को ब्राइट दे रखा है, तो A से B एक बढ़ाया है, S से R एक घटाया है। अगला H से I बढ़ाया है, H से G घटाया है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो D के बाद बढ़ाओ E, A से पहले घटाओ, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर, अच्छा हाँ भाई एक चीज़, इसका कोड तो ये दे रखा है, पूछा ये किसका कोड है, यानी कि डार्क से पहले जो यहाँ नंबर आना था वो कौन है, ये इसने पूछा है, जो मुझे समझ में आ रहा। तो डी, यानी कि अगर मैं सी से मैच करूँ तो सी के बाद डी एक बढ़ाया है, बी से एक कम किया ए, क्यू से एक बढ़ाया आर, और एल से एक कम किया के। देखो ऐसा पूछा है इसने, जल्दीबाजी में कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसने पूछा ना कि ये शब्द किसका कोड है, ठीक है, ध्यान रखना, इससे पहले वाला पूछा है। 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, एस पी के तुरंत बाएं बैठा है किंतु टी के तुरंत बाएं बाद नहीं, के आर के तुरंत बाद बैठा है जो कि बिल्कुल बाएं बैठा। लो भाई 5 लोग हैं, इनमें से एक का बाएं पता चल गया, 1 2 3 4 5, और सबसे बाएं कौन बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, जो का मतलब ये आर की बात कर रहा है, आर। अब इसने बोला है के आर के तुरंत बाद बैठा है, आर के तुरंत बाद बैठाओ के, एस पी के तुरंत बाद बैठा है, तो एस पी ऐसे भी बैठ सकते हैं और एस पी ऐसे भी बैठ सकते हैं, परंतु इसने क्या बोला है, टी जो है के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो के तुरंत बाद टी नहीं बैठा होगा, तो टी आपको छोड़ना पड़ेगा लास्ट में, और एस पी बीच में आ जाएंगे बेचारे, क्योंकि इनको बैठाना तो ही दोनों को इकट्ठे, ठीक है, क्योंकि एस पी के तुरंत बाद बैठाना बोला ना, एस पी के तुरंत बाद, अच्छा पी एस आएंगे भाई, सॉरी मैंने भी जल्दीबाजी में क्या कर रहा हूँ पता नहीं, पी एस आ जाएगा। पूछा एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, तो एस का बिल्कुल बगल में पी और टी बैठे हैं, ये डी ऑप्शन आपका। यहाँ पर देखिए भैया भीतर बाहर दे रखा है, उल्टा है, विलोम कह रहा है, विपरीत संबंध वाले का चयन कीजिए, तो दिन रात उल्टा है, रोशनी अंधेरा उल्टा है, सफ़ेद काला उल्टा है, सूरज तारे नहीं उल्टा, विपरीत संबंध है। यहाँ पर आप मिलाएंगे तो मेरे को लग रहा है बी डबल ए बी और बी, हाँ जी बी मिल रहा है। तो क्या क्या भरा हमने इसमें, ए भरा है, बी भरा है, ए बी भरा है, ए भरा है, ए बी नहीं, ये नहीं, ए बी है ये वाला, ठीक है। जो जो हमने भरा वो भरेंगे। यहाँ पर आपका हो रहा है 4 और 17 के बीच में 13 का गैप, 17 और 43 के बीच में 26 का गैप, 43 और 82 के बीच में 39 का गैप, 13 की टेबल चल रही है तो अगला गैप 52 का होगा, 82 में 52 जोड़ दो, 134 आ जाएगा मेरे ख्याल से। सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही थी, वहाँ पर एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिली, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, कुल कितने व्यक्ति थे। भाई 5 महिलाओं से मिली, इनके पास एक बच्चा था, यानी कि 5 बच्चे थे, प्लस का निशान लगा रहा हूँ, गुणा के नहीं प्लस, यानी टोटल तो 10 लोग ही हो गए, एक पुरुष मिला और एक खुद सुमन थी, यानी कि टोटल लोग हो गए 12, ठीक है ना। भाई सुमन खुद थी, एक पुरुष मिला, 2 लोग हो गए, 5 महिलाएं मिली और उनके हाथ में एक एक बच्चा था, यानी कि 5 महिलाएं 5 बच्चे 10 हो गए, एक पुरुष एक सुमन खुद 12। इसमें आपसे बोला है भैया वर्ग जो है अंग्रेजी, वर्ग जो बाहर का डब्बा है ये 300 लिखा है, ये अंग्रेजी ENG लिख दिया, ठीक है। त्रिभुज फ्रेंच वाले हो गए, ये FR लिख दिया, यानी फ्रेंच हो गया। और जो आपका व्रत है वो हिंदी बोलने वाला होगा, ये हो गया हिंदी। और बोला इसने 10 लोग दोनों बोलते हैं, 10 लोग दोनों बोलते हैं, बिल्कुल बीच में आता है।
अब अगर 10 लोग बीच में आ रहे हैं, देखिए मैं इसको साइड बना देता हूँ, एक गोला मैंने यहाँ बना दिया, एक गोला यहाँ बना दिया। अगर 10 बीच में है और इस डब्बे में हमें 70 लिखा है, इस डब्बे के बाहर 30 लिखा है, तो मतलब मुझे यहाँ केवल 60 लोग लिखने हैं ताकि ये पूरे के पूरे 70 हो जाए। और ऐसे ही यहाँ 30 करने के लिए मुझे यहाँ कितने लोग लिखने हैं, 20 लोग लिखने हैं। अब मैं टोटल करता हूँ तो 60 10 70 और 20 90 लोग हो जाते हैं, जबकि हमारे पास टोटल कितना है 300। तो 300 में से 90 लोग जो हैं वो इन भाषाओं को बोलते हैं, कौन से, फ्रेंच और हिंदी को। तो बाकी के बचे हुए जो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, तो 300 में से 90 हटा दो, बचे कितने, 210। अगला क्वेश्चन ये आप स्वयं करेंगे, इसमें भैया मैं कोई राय आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, खुद करेंगे, ऐसे ऐसे बना के देख लेंगे, खुद ही आ जाता है, ऐसे इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ और ये आपका ऐसे हो गया। तो देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैं इसके लिए बना भी रखा है, ये अच्छा है। एक कोचिंग क्लास में LMNO 4 शिक्षक हैं, हर शिक्षक एक अलग विषय पढ़ाता है। ये विषय है गणित, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, सामान्य अध्ययन। ठीक है, मैंने चारों के नाम लिख दिया टीचरों के। इसको इसी तरह से करना जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है, एक कॉलम बनाना है। अब कंडीशन, L और M अंग्रेजी या तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते, तो L और M शुरू में लिखे मैंने, इन दोनों को अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाना, तो इसकी अंग्रेजी क्रॉस कर दो, L की, M की भी, और तर्कशास्त्र भी दोनों के क्रॉस कर दो। ये तो ये पढ़ाते नहीं है। M और N सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाते, तो M के लिए भी सामान्य अध्ययन खत्म और N के लिए भी सामान्य अध्ययन खत्म। अब इसको देख के क्या लग रहा है, M के जब 3 पॉइंट खत्म, तो M क्या पढ़ा रहा होगा, गणित। जब गणित ये पढ़ा रहा है तो बाकी कोई गणित नहीं पढ़ाएगा। अब ऊपर L देखो, L के शुरू के 3 खाली हो गए, तो वो क्या पढ़ाएगा, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन पे यहाँ पर टिक हो गया, तो नीचे वाला O भी सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अगर एक पे टिक हो गया तो बाकी क्रॉस कर रहे हैं। अब पूछा O अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो O के लिए अंग्रेजी क्रॉस कर दो, तो बचा गया तर्कशास्त्र, हाँ, और दूसरे के लिए तर्कशास्त्र क्रॉस हो जाएगा, अंग्रेजी में टिक हो जाएगा। तो अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा, अंग्रेजी पढ़ा रहा N। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से इसे कर सकते हैं। दोबारा देख लेंगे जिसको डाउट होगा। यहाँ पर भैया इसको बनाना है, इसका प्रतिबिंब मुझे ये लग रहा है, बाकी खुद देख लेंगे। और ये बता देता हूँ, 6 सहकर्मी एक व्रत में बैठे हैं और उनके चेहरे व्रत के मध्य भाग की ओर है, केंद्र की ओर है। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच है, प्रियंका महेश और लक्की के बीच है, पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने। भाई ये पॉइंट अच्छा है, पुष्कर दे रखा, तो मैंने एक जगह लिख दिया पुष्कर, इसके सामने लिख दिया महेश। अब बात करते हैं पहली कंडीशन, डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच है, तो भाई पुष्कर एक जगह लिखा है, एक जगह मैं पद्मा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ PD पद्मा, और बीच में आ गई डायना। ठीक है, प्रियंका महेश और लक्की के बीच में, महेश ऊपर है, तो अगर मैं लक्की यहाँ साइड करूँ तो प्रियंका यहाँ बीच में आ जाएगी PRI। ठीक है, होगी कंडीशन कोई। देखिए ये वाला मैं पद्मा को इधर लिखने की जगह ऊपर, यहाँ ऊपर प्रियंका की जगह भी लिखता तब भी ये बन जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिसमैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम चला लेंगे कुछ भी। ठीक है, मतलब किसी को एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पूछा, फिर किसने पूछा क्या है, महेश के पड़ोसी कौन है, तो भाई महेश के पड़ोसी एक तो प्रियंका दिख रही है मुझे, एक दिख रही है PD से पद्मा, प्रियंका और पद्मा ये है। अगला क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन होता है, इसका उत्तर 40। देखिए मैंने कैसे लगाया, इसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो 5 वर्ष घटा के कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 गुना होगा। 40 में से 5 घटाओ, बचेगा 35, यही 7 गुना होता है, और कोई होता ही नहीं है 35 में, क्योंकि 5 घटा के 7 गुना होना चाहिए। 35 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा 30, 30 7 गुना होता नहीं। 45 में से 5 घटाऊंगा बचेगा 40, 40 भी 7 गुना नहीं होता। 30 में से 5 घटाऊंगा 25, ये भी 7 गुना नहीं होता, तो केवल सीधे हमारा ऑप्शन 40 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के शामिल किया, मैं करना नहीं चाह रहा था इसको, पर किया कुछ लोग यहाँ पर, इस चक्कर में लोग बेवकूफ़ बना देते हैं आपको। 26 जनवरी 1927 कौन धंधा, पूरे कोड याद कराते हैं, इस महीने का कोड याद करो, इसका दिन का कोड याद करो। अबे एक ही क्वेश्चन पूछा था, सीधे शुक्रवार याद कर लो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। 26 जनवरी 1947 अगर पूछा जा रहा है तो आप सीधे शुक्रवार याद करो, आप क्यों निकाल रहे हो उसको क्वेश्चन को बार बार, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। 26 जनवरी 1947 को शुक्रवार था, 15 अगस्त क्या वो, अरे सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी है, ये 26 जनवरी ये 15 अगस्त करना है, 15 अगस्त 1947, क्योंकि 26 जनवरी 1950 होता फिर। ये जरा मैं भी मजे में गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, 15 अगस्त 1947 का क्वेश्चन पूछा जाता शुक्रवार, और एक पूछा जाता है 26 जनवरी 1950, उस दिन होता है आपका बृहस्पतिवार, थर्सडे। जब 2 क्वेश्चन आपको याद करके काम चल जा रहा तो आप उसके लिए महीने का कोड क्यों याद कर रहे हो,
ये चीज़ है ना। तो यहाँ पर इसको सही कर लेंगे भाई जरा, जल्दीबाजी में मेरा ये गड़बड़ हो गया। ये 15 अगस्त 1947 है। हाँ ठीक है, मैंने भी ये जनवरी और गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस को मिक्स करके नई डेट बना दी। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सही कर लेंगे। तो ध्यान रखना 15 अगस्त 1947 शुक्रवार और गणतंत्र दिवस को था हमारा 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार। 2 क्वेश्चन सीधे याद करो, बाकी महीने के कोड याद करना बेवकूफ़ी है। आगे, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। तो भैया इसके हम बनाते हैं डब्बे और सिंपल तरीके से। पक्षी बोला, एक डब्बा मैंने बनाया पक्षी का, इसमें मैंने लिख दिया पी, नहीं सभी कौवे हैं पक्षी, तो मैं इसमें लिख दिया कौवे से के। इन सभी के सभी को पक्षियों के अंदर बंद कर दिया, तो इसके बाहर मैंने एक बड़ा डब्बा बना दिया जो कि इसको कवर कर रहा है पक्षी को। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं हम कौवे जो हैं वो पक्षियों के अंदर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। फिर सभी मोर कौवे हैं, सभी के सभी मोर कौवे के अंदर शामिल करते हैं, तो कौवों के अंदर भी मैं एक छोटा डब्बा और बना देता हूँ जो कि हो जाता है मोर का। अब आप सब देख लीजिए, सभी मोर कौवे हैं, हाँ जी सभी के सभी मोर कौवों के अंदर आ सकते हैं, जो आ सकता है वो सभी में लग जाएगा। फिर सभी कौवे पक्षी हैं, तो आप कहेंगे सभी कौवे पक्षियों के अंदर शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि पक्षियों वाला डब्बा बड़ा है। अब निष्कर्ष, सभी मोर पक्षी हैं, तो सभी मोर इतने से ही हैं और पक्षी इतने सारे हैं, तो सभी मोर पक्षियों के अंदर शामिल हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, पहला ऑप्शन सही। सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी तो इतने बड़े हैं भाई, मैं यहाँ पर अगर कलर चेंज कर दूँ देखो, पक्षी तो इतने सारे हैं और मोर छोटे से हैं एरिया में, तो सभी पक्षी मोर में शामिल नहीं हो सकते, इसका मतलब दूसरा गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिनने आपको आते ही होंगे, मैं 1 2 3 4 5 मैंने गिन दिया, बाकी क्या आपको गिन लेना। ठीक है, आप भी गए क्या, अच्छा मजाक है। ठीक है, इसके यहाँ पर त्रिभुज हैं 12, मैं गिन चुका था पहले जब मैंने क्वेश्चन बनाए थे, गिन के लगाया था मैंने, तो आप गिन लेंगे, यहाँ पर 12 है, खाली मजाक सही नहीं था ना, फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो भाई ये थे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। आपको इसमें मेरी बकवास कम सुननी थी, आपको अपने क्वेश्चन स्वयं करने थे, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर टाइप देना है कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। तो यही चीज़ है, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करें, फालतू की बकवास बहुत कर ली है मैंने, इतनी बकवास बहुत है। मैं भी देखो हंसी मजाक करते रहता हूँ, क्योंकि हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है, बिना हंसी मजाक के ज़िंदगी नहीं चल पाती है। तो ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं वीडियो में, और बाकी देखते हैं अगर समय मिलेगा, और थोड़ा सा समय क्या मिलेगा देखेंगे, हिम्मत करेंगे तो आपके उसके भी आ जाएंगे, जीके का और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक 50 क्वेश्चन वाला सेट मैं इसमें डाल दूंगा। और बाकी आप लोग थोड़ा इसमें लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।